हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम तो संगीता है, आप लोगों को पता ही होगा गाइस। मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को अपने बारे में कुछ नहीं बता पाई, इसके लिए सॉरी गाइस। लेकिन इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ कुछ बातें शेयर करूँगी, जैसे कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कहाँ पली बढ़ी, मेरी शादी कब हुई। चलिए तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। तो मेरा जन्म हुआ गाइस कलकत्ता शहर में। उस समय मेरे नाना नानी कलकत्ता शहर में रहते थे और मेरा जन्म वहीं हुआ। उसके बाद जब मैं कलकत्ता शहर में जन्म ली, उसके 1-2 महीने बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर के पटना गए। पटना यानी मेरा ददिहाल। मैं वहाँ गई, वहाँ पर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई गाइस। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरी स्कूलिंग हुई, उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गई। उसके बाद फिर मेरी दिन आया मेरी शादी का। चलिए अब शादी का दिन आ गया, तो उस समय मेरे दादाजी का अंतिम इच्छा था गाइस कि मेरी शादी जल्दी कर दी जाए, इसलिए मेरी शादी जल्दी ही हो गई। और शादी भी हुई, अच्छे घर में हुई, अच्छे लड़के से, अच्छे ख़ानदान में मेरी शादी हुई। मगर मेरा जन्म हुआ कलकत्ता में और मैं पली बढ़ी पटना में और मेरी शादी हो गई गाइस एक छोटे से गांव में। अब मैं गांव का रहन सहन कैसा होता है, यहाँ का कल्चर कैसा होता है, उसको समझने में मुझे काफ़ी दिन लग गए गाइस। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई गाइस 3 साल बाद, शादी के 3 साल बाद। उसके बाद फिर समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन आया मेरी डिलीवरी का गाइस। उसके बाद डिलीवरी मेरी हुई गाइस। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में पहला बच्चा नानी के घर में ही होता है, वैसे ही मैं भी गई अपने मायके और वहीं मेरा पहला बच्चा हुआ गाइस। वहीं चिराग का जन्म हुआ। चिराग के जन्म के समय गाइस मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, मुझे पता नहीं था कैसे क्या होता है नहीं होता है। फिर दिन आया मेरे डिलीवरी का 11 अक्टूबर 2011 को मेरे बेटे का जन्म हुआ गाइस। मैं अपने होशो हवास में नहीं थी। सारे लोग हॉस्पिटल के लोग कानाफूसी कर रहे थे, क्या है नहीं है, कैसा बच्चा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइस, क्योंकि मैं अपने होशो हवास में नहीं थी। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गई गाइस, मैंने बच्चों को अच्छी तरह से देखा। देखने के बाद मैं बहुत रोई गाइस, मैं बहुत रोई, क्योंकि मैंने ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। इसका जो सर था गाइस, शरीर से ज़्यादा बड़ा था और आँख भी बहुत बड़ा था गाइस। कोई भी आदमी देखकर डर जाए ऐसा बच्चा था गाइस। लेकिन फिर भी मेरे जो परिवार वाले थे, मेरे मम्मी पापा, सभी लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, बोला कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हम लोग अच्छे से इसका इलाज करवाएंगे। मैंने भी धीरे धीरे ढाढ़स बांधा गाइस और मैं इसका इलाज करवाना शुरू कर दी। इलाज करवाने के दौरान मुझे पता चला कि इसका सर जो है, ब्रेन, वो एकदम कमज़ोर है। इसके ब्रेन में हड्डी ही नहीं थी गाइस, इसका ब्रेन एकदम खाली था। सारे डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो इलाज संभव ही नहीं है, इसको आप समय पर छोड़ दें, जैसे जैसे बड़ा होगा हो सकता है इसका ब्रेन में हड्डी बने और इसका ब्रेन का विकास हो। इसलिए इसकी जो मेडिसिन थी, कुछ कुछ डॉक्टरों ने हमें बताया था, वही मेडिसिन इसकी चली गाइस। धीरे 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 समय बीता और ये 5 साल का हो गया। धीरे धीरे मैं इसकी सेवा करती रही गाइस। इसकी सेवा करते हुए मैं आप लोगों के साथ वीडियो डाल रही हूँ। आप लोगों को अपने YouTube चैनल के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि अभी के डेट में मेरा बेटा गाइस 14 साल का है और मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे सारी बातें शेयर करूँगी कि कैसे मेरा बेटा 14 साल का हुआ और क्या क्या मुसीबतें मुझे झेलनी पड़ी इसको बड़ा करने के लिए। इसके साथ